2025 विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि मौजूदा 5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वहीं भाजपा दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा नेता अरविंद सिंह लवली ने 5 पार्षदों का बीजेपी में किया स्वागत। आपको बता दें कि रामचंद्रा, पवन शेरावत, मंजू निर्मल, सुगंधा विधूड़ी, ममता पवन ने बीजेपी का दामन थामा। मैं उनका स्वागत करता हूँ अपने इस परिवार में, क्योंकि उन सब की इच्छा है कि वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर सकें। लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जब से दिल्ली नगर निगम में आई है, सिर्फ एक ही खेल है, भ्रष्टाचार, चोरी और लूट। तो ऐसे जो भी पार्षद जो ईमानदारी से अपने क्षेत्र का काम करना चाहते हैं और साथ जुड़ के करते हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कल दिल्ली में थोड़ी सी बारिश हुई और उसी में एक रंजीत नगर में एक औरत का करंट लगने से मौत होती है, सर क्या कहेंगे? लगातार इस तरह के हादसे दिल्ली में हो रहे हैं और दिल्ली की सरकार आंख मूंद कर बैठी है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि दिल्ली में जल भराव दिल्ली सरकार की अकर्मण्यता का कारण है, उनकी लापरवाही के कारण है। और 35 से 37 मौतें जो दिल्ली में हुई हैं, उन सब की हत्याओं की जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है। सर, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में चुनाव आने वाला है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है और मुख्यमंत्री खुद जेल के अंदर है, कहीं ना कहीं जो छोटे निगम पार्षद या विधायक है वो भी इस बात को समझते हैं, इसी को लेकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य जो आम आदमी पार्टी में नहीं है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, हर वो आदमी जो दिल्ली में सेवा करना चाहता है और अपने क्षेत्र को सुंदर बनाना चाहता है, तो उसको इस बात का एहसास है कि एक भ्रष्टाचारी सरकार जो सिर्फ लूटने का काम करती है, या एक ऐसा दल भारतीय जनता पार्टी जो विकास और मतलब विकास को, दिल्ली को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करने वाली है, तो इस विचारधारा के साथ अगर कोई आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या देखने को मिलेगा? आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा और दिल्ली में विकास की जो बहार, जो लहर आनी चाहिए, उस पर हम काम करेंगे। महिला की करंट लगने से मौत होती है, धीरे धीरे दिल्ली डेड सेंटर बनता जा रहा है, क्या कहेंगे? ये पुरानी खबर हो गई। मेरे खुद के लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 मौत किराड़ी के अगर नगर में हुई है। कल मैं जैन नगर गया था। जैन नगर में एक व्यक्ति की इसलिए मौत हो जाती है, उसके घर के अंदर 2-2 फुट पानी था। वह व्यक्ति, उसने मोटर लगाई, चालू किया, पानी बाहर निकल रहा था। पानी की निकासी का भी कोई नाला नहीं है, केवल कमरे में से पानी बाहर निकल जाएगा सुबह तक। तो जब हम सुबह उठकर जमीन पे पाँव रखेंगे तो उसमें पानी नहीं होगा। उसकी माताजी बोल रही थी कि मेरे बेटे को पेशाब आया और वो जब उठकर गया तो पानी की मोटर और तार उसके पाँव में लग गया और वो ऐसा करंट मारा कि बाहर जाकर वो गिरा। कितनी मौतें हुई। सिरसपुर के अंदर 2 बच्चों की मौत करंट लगने से, उस्मानपुर के अंदर बच्चों की डूबने से, अगर नगर में 2 किशोरों की मौत 15 से 17 साल की। और वहाँ का विधायक ऋतुराज कहता है कि दोनों स्टूडेंट स्कूल से बंक मारकर भाग गए, तैरने चले गए, मृत्यु हो गई और बीजेपी तांडव मचा रही है। ये उनके शब्द हैं। एक बार भी 8 मौतों के बाद वहाँ का निगम पार्षद, वहाँ का एमएलए मैडम आतिशी किराड़ी के एक परिवार में संवेदना व्यक्त करके नहीं गए। ये असंवेदनशील हो गए हैं। दिल्ली की कितनी घटनाएं, पटेल नगर की घटना, दिल्ली के अंदर 3 छात्रों की राजेंद्र नगर के अंदर पानी में डूबने से मौत हो गई। पटेल नगर में रहने वाला व्यक्ति जो कोचिंग करने जा रहा था, उसकी डेथ हो गई। अब तो हमें याद हो गया टिप्स पे कब कितनी डेथ होती है। अखबार भी कह रहे हैं खबर मत भेजो, दिल्ली में जब तक केजरीवाल रहेगा इस प्रकार का ही सिलसिला रहेगा। सरकार असंवेदनशील हो गई है। केजरीवाल साहब अंदर मस्त, मनीष सिसोदिया जी बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत कमरे में रहते होंगे, थोड़ा सा हाथ पांव खुल जाए। मुझे पता लगा कहीं पर जब वो गए तो लोगों ने प्रश्न किए, आपने वायदा किया था 2018 से राशन कार्ड बंद है, 2015 से राशन कार्ड बंद है, राशन कार्ड में नाम दर्ज नहीं हो रहे। किसकी जिम्मेदारी? दिल्ली सरकार की, एमएलए की। 2018 से पेंशन बंद है, 1,80,000 वैकेंसी हैं जिनको नहीं भरा जा रहा। किसकी टोपी किसके ऊपर रख रहे हैं? क्योंकि टोपीबाज हैं। यहाँ की पेंशन रोकी तो डीटीसी कर्मचारियों को दे दी, उनकी रोकी, पूरा सर्कल का सर्कल सारा घूम रहा है। मैं आज बवाना के अंदर गया था। अगर आप मेरे सोशल मीडिया पर जाएंगे, बवाना में जय जय कॉलोनी में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि हमारा बिल 3-3 हज़ार रुपये आ रहा है। पानी पीने के लिए हमें
मयूर जग लेने पड़ते हैं, ये हालत है। और वो कह रहे हैं कि दिल्ली पेरिस, दिल्ली सलम बन गई है। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों ने भाजपा ज्वाइन की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। दिल्ली की हालत कारपोरेशन में केजरीवाल साहब ने वो कर दी, दिल्ली की सरकार में आ गए, कहा नगर निगम भी मुझे दे दो, हाउस टैक्स माफ़ कर दूंगा, कूड़े के पार्ट हटा दूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, नल से जल से पूरा पानी मिलेगा। आज ना दिल्ली को स्वच्छ पानी मिल रहा, भ्रष्टाचार का घोटाला, जल बोर्ड का ऐतिहासिक, सीएजी की रिपोर्ट, अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, कितने घोटाले, पेंशन घोटाला, कितने घोटाले। आज दिल्ली की जनता के सामने बड़ा सोचने को मजबूर है कि कब चुनाव आ जाए और कब इनसे छुटकारा पाएं। जब मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, मैं एक पार्षद को 2 करोड़ रुपए एक साल के लिए देता था। 2 करोड़ के अंदर गली भी बनती थी, सस्ता जमाना था, पार्क भी डेवलप होता था, लाइटें भी लगती थी। आज 25 लाख रुपया आप पार्षद को दे रहे हो इतने बड़े एरिया के विकास के लिए। पार्षद किस प्रकार से लोगों को समझा रहा है, कब तक समझाएगा? केजरीवाल साहब का अच्छा होता है, आपको नगर निगम मिली थी, जनता ने जिताया था, आप अपने पार्षदों की मजबूती से उनकी स्ट्रेंथ करते, उनको बजट देते। केवल एक मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसी समय कहा था, मुझे मालूम नहीं है, मैं बच्चा था, रामलीला मैदान में संदर्भ क्या था, 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी। सारा का सारा सिविक सेंटर खाली हो जाएगा। जब उनको लगेगा कि मेरे 5 पार्षद हम जो यहाँ बैठते थे वो इसलिए चले गए कि वो विकास का, उनको विकास फंड नहीं मिला, तो क्या करेंगे? पार्षद चुनाव जीतने के बाद काम करने के लिए आए हैं, कमिटमेंट की होगी उन्होंने जनता के बीच में, कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे तो अगला चुनाव कैसे जीतेंगे? देवेंद्र जी, अभी नई पेंशन पॉलिसी जो लागू होने जा रही है, उससे 25 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी को फायदा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन सबको बधाई देता हूँ और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि 25 लाख लोगों के लिए उन्होंने उस पेंशन के 1 रैंक 1 पेंशन था ना जमाना कांग्रेस का, किया नरेंद्र मोदी जी ने। 25 लाख लोगों को शुभकामनाएं हैं। उनको जो पेंशन का बड़ी समय से उनकी डिमांड थी, सारे काम एक समय में नहीं हो सकते, जो काम समय समय पर हो रहे हैं। और मुझे पता लगा है कि हमारे विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, आप भी सत्ता में थे, मनमोहन सिंह जी भी सत्ता में थे, कांग्रेस बहुत लंबे सत्ता में थी, तो मनमोहन जी जो कठपुतली प्रधानमंत्री थे वो कर देते, और ये विरोध कर रहे हैं। सोचने का विषय ये है कि ये 25 लाख परिवारों को, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं, और उनके साथ उनके परिवार और लोग, कितना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।